मैं आपको किसी से मिलाता हूँ और उसका नाम है रेड बर्ड। ये देखिए रेड बर्ड जो है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पर्ल रेड बर्ड, ठीक है। और ये बड़ा होके जो है ना बड़ा खूबसूरत होता है और इसके पत्ते कितने खूबसूरत से हैं और बिल्कुल जो है एक तरह से नुमाया लगता है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट। और वाकई प्राइस भी काफ़ी डिफरेंट है, $213 का है ये। अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि लगाएंगे, पर अभी लगाने से पहले आपको बता दूं कि ये देखें इतने सारे बादल आए, हवा तेज़ चल रही है, तूफ़ान की आमद है, तो उसमें लगाएंगे तो कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए जब हवा बिल्कुल थम जाएगी तो तब लगाएंगे इंशाल्लाह। आप ये देख लीजिए कि विंड स्पिनर जो है वो कितना तेज़ी से घूम रहा है और इसमें जो है इस बेचारे पौधे को लगाना जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो चलें थोड़ा सा वेट करते हैं, छाँव में बैठते हैं, हवा अगर रुक जाएगी तो फिर मैं इसको लगा दूंगा, फिर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से, सेट हैं, फिट हैं, मजे से हैं भाई। आज बताता चलूं कि आज व्लॉग जो है या तो दिन को स्टार्ट हुआ है या रात को है। अभी एक्चुअली शाम हो रही है पर व्लॉग तो स्टार्ट होना है ना। तो चलें, आज जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम करने हैं और आपको मैंने बताना है कि वो क्या क्या काम है। तो उसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को तो प्लीज़ वॉच करें, इंजॉय करें और चलें आगे बढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो भाई। मैंने एक चीज़ नोट की है कि अक्सर लोग जो है पार्सले और सिलेंट्रो में जो ना धोखा खा जाते हैं। बाज़ दफ़ा इसको लोग जो है वो पार्सले समझते हैं और ये है सिलेंट्रो जिसको हम धनिया बोलते हैं, और ये जो है धनिया की तरह लगता है, इसका कज़न है शायद, टेस्ट में डिफरेंट है, पर ये इटालियन पार्सले है। तो देखिए फ़र्क साफ ज़ाहिर है क्योंकि टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है इन दोनों का। और अगर आपको पता ना चले तो उसके पत्ते को हल्का सा तोड़ के स्मेल करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्सले और कौन सा जो है सिलेंट्रो है। जो कि फ्लैश सिलेंट्रो है ये $1.19 का है, 119, और ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 149 का है एक गड्डी जो है। खैर हमें अभी ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, फ्रेश है काफ़ी। तो चलें, मैंने कहा थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं पार्सले एंड सिलेंट्रो का। देखा जाए तो लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे, पर कुछ काम करने वाले लोग हैं अभी यहाँ पे, और मैं तो सिर्फ हल्की फुल्की कुछ चीज़ें लेने के लिए आया हूँ। ये जगह याद है $10 चैलेंज हुआ था, मुस्तफा भाई ने जीत लिया था वो चैलेंज, या मैंने जीता था, देखना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो पीछे कुछ रिवाइंड करके जाइए और ब्लॉग्स में देखिए कि उनके ब्लॉग में भी है और मेरे ब्लॉग में भी है। मुझे लग रहा है कि शायद मैं जीता था, पर शायद वो जीत गए कुछ सेंस से, पर बताइएगा अगर आपको याद है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। पर ये मुझे याद आ गया कि बनाना उन्होंने ज़रूर लिया था और यही शायद उनका विनिंग जो था फैक्टर बन रहा था, क्योंकि कॉस्ट में ये सिर्फ 69 सेंट्स का पाउंड था और मैंने जो है उस वक्त कॉफ़ी और कुछ और चीज़ ले ली थी। तो चलें पुरानी यादें, फ्लैशबैक। वैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ये बर्गर की पैटी जो है ना ये सारी बनी हुई हैं यहाँ पे, पर ये हलाल नहीं है और ये हम नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए हमें टर्किश और या अफ़गानी जो है स्लाटर हाउस जाके वहाँ से लेना पड़ता है। ये वाली ले नहीं सकते हैं, पर ये देखें कितनी ऑलरेडी कन्वीनियंटली आपके लिए बनी हुई है। 4 पैटीज़ इसके अंदर हैं और ये कितने की पड़ रही है, $13.49 की। तो अगर आप इसके 4 बर्गर्स बनाएंगे तो आपको समझ लें कि इतना ही कुछ पड़ेगा। पर लीन भी है और डिफरेंट तरह की जो है ना ये पैटीज़ बनी हुई हैं, पर अगेन ना लीजिएगा क्योंकि ये हलाल नहीं है। तो मैंने कहा आपको बताता चलूँ कि कन्वीनियंस भी है पर इसके साथ साथ ख़राबी भी है। ख़राबी इसमें है कि ईमान ख़राब हो सकता है। लेट्स गो भाई। देखें यहाँ पे वैरायटी के एग्स हैं पर इनकी कीमतें कुछ ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम ये है कि कॉस्को में जो ब्राउन एग्स होते हैं वो अब नहीं है। अब ब्राउन एग्स में ये भी मसला है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये देसी अंडे नहीं हैं, ये सिर्फ ब्राउन एग्स हैं, इट्स जस्ट लाइक द वाइट एग्स। पर आप बताइए, कमेंट में लिखिए कि ये वाले जो हैं ब्राउन एग्स जो हैं ये क्या देसी अंडे? मेरे हिसाब से मुझे इतना कुछ पता नहीं है ज़्यादा, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ब्राउन एग वैसे दिल चाहता है कि ब्राउन खाएं ओवर वाइट, पर टेस्ट में कितना फ़र्क होता है बाज़ वक्त कुछ हल्का फुल्का 19-20 का पता चल जाता है। अगर आपको लगता है कि टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है वाइट एग्स और ब्राउन एग्स में, कमेंट में ज़रूर लिखें और मुझे भी बताएं और दूसरों को भी बताएं। तो चलें अभी तो ये पकड़ते हैं क्योंकि कॉस्को में ब्राउन एग्स बिल्कुल नहीं है अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो ये कौन सा लें? ये एक्स्ट्रा लार्ज है और ये जंबो है।
दिल चाह रहा है कि भाई जंबो ही ले लें, केज फ्री और क्या क्या चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक ये मीडियम है, चलें भाई ये लेते हैं। और ये देखें अभी पड़ रहा है 529 का, और कितने हैं 1 डज़न। पर अमूमन आप खोल के देख लें अंडों को कि कोई क्रैक व्रैक तो नहीं है इसके अंदर, अगर क्रैक है तो फिर दूसरा वाला ले लें, ये ठीक है बिल्कुल। चलें, जैसे जो गोरे होते हैं उनको भी राइस पसंद है, देसियों को तो वैसे भी पसंद है, एशियंस को पसंद है इन जनरल, पर गोरे भी खाते हैं राइस। उनके राइस कुछ इस तरह के होते हैं, ज़रा बड़े फैंसी तरीके से बने होते हैं। ये देखें, ये राइस है, ये 649 का है, और डिपेंड करता है कुछ ये भी है रॉयल ब्लेंड और राइस रॉयल ब्लेंड, ये मिक्स है इसमें। देखें आप, मुख्तलिफ टाइप के रंग हैं इस राइस में, और ये राइस टाइप का है पर मैंने कभी खाया नहीं है ये। और फिर ये इसमें भी हैं बासमती राइस वाइट, और ये ऑर्गेनिक, वाओ, इसमें राइस में भी ऑर्गेनिक है। ब्राउन राइस हो गया, ये हो गया, और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो राइस हैं। पर हम लोग जो राइस लेते हैं वो देसी बाज़ार से लेते हैं या किसी देसी दुकान से लेते हैं कि जो कि पाकिस्तान से आ रहे होते हैं राइस, तो वो वाले हम लोग खाते हैं राइस। वैसे यहाँ पे भी ये सारे राइस मौजूद हैं, क्योंकि ये हम लोग तो बड़ी बड़ी बोरियाँ लेते हैं, ये गोरे जो होते हैं वो सिर्फ इतना ही लेते हैं। तो मैंने कहा चले भाई आपको ये भी बता दिया जाए कि राइस भी यहाँ पे अमेरिकन लोग खाना पसंद करते हैं, पर उनके कुछ इस तरह के राइस होते हैं। लेट्स गो। चले भाई, ये सारा सामान तो ले लिया और अब जा रहे हैं, पर जाते जाते मेरी नज़र इन तरबूजों पे पड़ी। दिल तो चाह रहा था एक्चुअली ले लूँ, पर अब नहीं, अब दिल नहीं चाह रहा कि मैं वापस जाऊँ और फिर से लाइन में खड़ा रहूँ। ये तरबूज वाटरमेलन जो है 5.99 का है, $5.99। तो अब ये नहीं पता कि इसमें से मीठा कौन सा होता है, पर लोग जो है इसको बजा के देख रहे होते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि कौन सा स्वीट है और कौन सा रेड है, और उसकी क्या जो होती है ट्रिक होती है, उसको बजा बजा के देखते हैं, कुछ ऐसा हिला कर देखते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या टेक्निक है, ताकि हम भी कुछ लर्न करें। ये देखिए भाई, काले काले बादल आ रहे हैं और फोरकास्ट में है कि बारिश होने वाली है। इससे पहले बारिश हो जाए, ये सामान सारा रखते हैं और इसके बाद चलते हैं घर। लेट्स गो। भाई वैसे तो मैं अपने मोहल्ले में ड्राइव कर रहा हूँ, पर ये गलियाँ जो हैं इसके साथ साथ पीछे जंगलात भी हैं, और क्या होता है कि अगर आप तेज़ जा रहे होंगे तो डियर क्रॉसिंग होती है, और खुदा न खास्ता कोई डियर गाड़ी के सामने ना आ जाए, तो इसलिए स्पीड जो है ना बहुत ही कम रखनी पड़ती है। तो बड़ी एहतियात से जाना पड़ता है, मेक श्योर करना पड़ता है कि भाई कोई हिरन या उसका बच्चा या कुछ चंद हिरन जो है ना क्रॉस ना कर रहे हों ये सड़क। तो इसलिए बहुत एहतियात से चारों तरफ देख के जो है ना ड्राइव करना होता है रात के टाइम पे, एक्चुअली दिन के टाइम पे भी, क्योंकि उनकी क्रॉसिंग का कुछ पता नहीं है। देखें पीछे जंगल है, अब वैसे तो डार्क नज़र आ रहा है, पर ये सिर्फ डार्क जो है ना फॉरेस्ट स्टार्ट होता है। अरे भाई, मैं तो निकला हूँ अंधेरे में आपको कुछ बताने के लिए, पर उसको बताने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए मेरे साथ, कोई ना कोई तो होना चाहिए भाई, कोई ना कोई क्यों नहीं, हमारे पास दो बंदे हैं। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक और है? समीर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। समीर भाई और इरफान भाई, एक्चुअली समीर भाई इरफान भाई के कज़न है तो ये इनके साथ आए थे, तो हमने कहा कि भाई आज आपको ना एक चीज़ बताएं कि जो अमेरिका में हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये ऑडियंस को भी इसके बारे में पता चले। क्या बात है भाई, आजकल जो है ना मैंने बहुत न्यूज़ में सुना है, और आप भी जाके ना गूगल करिएगा। सच में? हाँ सच में, नो जोक। आप जाके यूट्यूब में देखें और या इंस्टाग्राम में चेक करें। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि आप अगर किसी सड़क पे जा रहे होते हैं, लोनली सड़क के ऊपर, तो जैसे अभी हम इस सड़क पे जा रहे हैं, अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, फ्लैश लाइट ज़रा मारना। हाँ ये देखो, फ्लैश लाइट मारो, ये फ्लैश लाइट मारो। हाँ, जैसे अब हम इस सड़क पे जा रहे हैं, इमेजिन करो हम गाड़ी में जा रहे हैं, तो क्या होता है कि बीच में आपको एक डब्बा नज़र आएगा पड़ा हुआ, डब्बा, कोई छोटा सा बॉक्स Okay. या कोई ब्रिक नज़र आएगी। तो गाड़ी को रोकने की बजाय, अच्छे समैरिटन बनने की बजाय आप पास करते हैं, उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो पूछोगे क्यों? इसलिए कि क्या होता है कि रॉबर्स और चोर छुपे होते हैं आसपास, और वो आपको स्नैच कर लेंगे। जैसे ही आप अपनी गाड़ी रोकेंगे, वो क्या होगा कि आपको आके आपकी चीज़ें स्नैच कर लेंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, खुद जाके यूट्यूब में चेक कर लें कि अगर ब्रिक मिडल रोड में पड़ी हो रात के टाइम पे, सुनसान जगह पे, ना उठाइए, चाहे वो आपकी अपनी गली क्यों ना हो, क्योंकि ख़तरा है इसमें। तो मैंने कहा कि भाई आपको ये बता मजाक कर रहा है भाई, और सच में क्या है? मैं दिस इज रियल मजाक नहीं कर रहा, हम आपको सच बोल रहे हैं।
ओके। ताकि ये आपको मतलब आपको भी आगाह कर रहे हैं, समीर भाई को भी, और जो ऑडियंस है हाँ, उनको भी बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ तो मुझे पता नहीं था लेकिन ये जो चीज़ है कि एक नई चीज़ मैंने देखी, मैंने कभी हाँ। शेयर कर लो। ओके भाई हम लोग तो वैसे ठीक है। जो है फनी चीज़ें कर रहे होते हाँ। हैं, तो ये अभी सीरियस हाँ। वाली बात बता हाँ, रहे serious हैं बात। कि भाई सेफ्टी फर्स्ट। हाँ जी। तो आपको ये देखना है कि Safety भाई अपने आसपास देख लें कि भाई जल्दी से गाड़ी वहाँ से निकाल दें, तो इस तरह किया करें। अब Alright. जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये फ़र्ज़ करें, अब ये तो खैर मेरी पार्क पे है, इधर आपको मैं बताता हूँ, इस टाइप की अगर कोई ब्रेक भी बीच में पड़ी हो ना, इस तरह की ब्रेक। दूसरी फ्लैश लाइट मारना सर, फ्लैश लाइट नहीं चल रही हो? ओ डेड हो गई। क्या है? ओह भाई अच्छा। तो जैसे देखें भाई, ये ब्रिक जैसे पड़ी हुई है रस्ते में, उठाने की जरूरत नहीं है रात के टाइम पे। आप सोच रहे हैं कि भाई मैं सवाब कमा लूंगा, पर सवाब कमाते कमाते ये आपका ओ कौन है? नहीं यार ये तो मैं सीरियस टॉपिक कर रहा था, इन्होंने जो है ना इसको कॉमेडी में बना दिया। तो ठीक है, ठीक बात है। नहीं, अब असल में ये है कि हम तो समझते हैं भाई अच्छा कि एक नेक काम हो जाएगा, पर अल्लाह ने भी हमें हाँ। सिक्योर रहने का बोला है, ओ, तो अपनी प्रोटेक्शन फर्स्ट है, हाँ, राइट। ओके। सो इस ब्रिक को जो ना, इस ब्रिक को यहीं पे रहने देते हैं। तो ये तो खैर ये तो डेमो के लिए ये हमने रखी थी, डेमो की ब्रिक है हाँ। ये। निकल के आपसे ये बात शेयर कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ठीक है। तो चलें, अब इसके साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में होती है मुलाकात। ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।